सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बोलती हैं अनुपमा की डॉक्टर ने मसाला खाने से मना किया है, इसलिए मैं इनके लिए खिचड़ी बनाकर ले आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो काव्या है वो वनराज के घर के बाहर है और उसे देखना चाहती है और बोलती है कि यहाँ पर मेरी गलती थी, इसलिए मैंने अनुपमा के घर वी को जाने दिया, लेकिन उसके घर चले जाने की वजह से मेरा मन शांत नहीं है, क्योंकि वनराज ने मेरे लिए अनुपमा को छोड़कर मेरे घर वापस आया था। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि और अब भी मुझे छोड़कर अनुपमा के पास पहुंच जाएगा। वनराज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, इसलिए मुझे वनराज को वहां से वापस लेकर आना है। वो सिर्फ अनुपमा के पास रह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे यहीं रहने दूंगी। वनराज को तो मेरे घर आना होगा और मैं किसी भी कीमत पे उसे वापस लेकर आऊँगी, और अनुपमा के पास तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। यहाँ पर वनराज की सभी बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं, सारे वहीं पे हैं और वनराज संजय भाई को थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद जो पाखी हैं वो बोलती हैं कि पापा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप मुझे ही बुलाइएगा। तब बोलते हैं ठीक है बेटा, और आगे बोलती है पाखी कि बस आप मुझे याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ आपका काम करने वाली हूँ, इसलिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। तब बोलते हैं ठीक है, और अपने मन में पाखी सोचते हैं क्योंकि मम्मी को तो किंजू बेबी की कोई और नज़र ही नहीं आता। यहाँ पर जो डॉली हैं वो बोलती हैं भाई सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए और आप नॉर्मल हो जाएं, सब अच्छा हो जाए। और उसके बाद ये जो समर है वो बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहा होता है अपने पापा की, और उनके पैर में जो चोट लगी है उसके पास वो तकिया भी लगा रहा है और सब उनको देख रहे हैं। तभी ये जो माँ है वो बोलती हैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो रिश्तों की बात कर रही हैं और वनराज जो है उनकी बात को समझ जाते हैं। और फिर समर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ा होता है, तभी पाखी बोल देती हैं कि चल पापा के लिए कॉफ़ी बना कर ले आते हैं। वो वहाँ से दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जो काव्या है बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और वो कुछ खाने के लिए जैसे ही एक स्पून लेती हैं वो रुक जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। वो अपना खाना जो है ले जाकर वो फ्रिज में रखने वाली होती हैं, तभी वहाँ से उसको ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो ट्रेजेडी होती है वो एक दूसरे के करीब भी ले आती है और दूरियां भी लेकर आ जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे रिश्ते में सिर्फ दूरियां ही आ जाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि वनराज अनुपमा के घर पहुंच चुका है, वो अनुपमा के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केयर करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे वो फ्रिज बंद करती हैं वैसे ही इन दोनों की फ़ोटो जो होती है वो नीचे गिर जाती है। उस फोटो को देखकर वो रोने लगती हैं और कहती हैं मैं वनराज को बिल्कुल भी खो नहीं सकती हूँ। यहाँ पर वनराज बा के साथ हैं और बोलते हैं कि पता है बा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सामने जब मौत नज़र आ रही थी तो मुझे मेरा परिवार दिख रहा था, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरा पूरा परिवार, लेकिन वो अनुपमा का नाम नहीं लेते हैं और कहते हैं कि अब बाद में पता चलता है जब ऐसा कुछ हो जाता है तो कि परिवार की कीमत क्या होती है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन होते हैं। उसके बाद ये जो बा है वो बोलती हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए तो तू ही है, तो जल्दी से ठीक हो जा और कान्हा जी की कृपा रही तो सब कुछ जल्दी ही सही हो जाएगा। जैसे ये दोनों बात कर रहे होते हैं काव्या बार बार कॉल कर रही होती हैं और ये जो वनराज है उनका फ़ोन पहले तो साइलेंट करते हैं, लेकिन उनकी जो कॉल है बार बार आ रही होती है और बा ये सब कुछ देखती हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है और फिर वनराज अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। और ये जो काव्या है वो बोलती है मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं वनराज सो गया होगा। हाँ मुझे मालूम है वो फ़ोन को नहीं कट कर सकता है, ये अनुपमा का ही काम है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा, जानबूझकर किया है उसने। यहाँ पर जो बा है वो वनराज की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही होती हैं और बोलती हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके सर पे हाथ रखती हैं और फिर उन्हें लोरियाँ सुनाने लगती हैं। और यहाँ पर काव्या अनुपमा को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि मुझे वनराज से बात करनी है क्योंकि वी का फ़ोन किसी ने जानबूझकर ऑफ कर दिया। तब बोलती हैं अनुपमा कि मुझे उनके फ़ोन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है मैं बात कराती हूँ। इतना जैसे ही कहती हैं वैसे ही वहाँ पर बाप पहुँच जाती हैं और फ़ोन ले लेती हैं और बोलती हैं कि तुझे समझ में नहीं आता है कि ये शरीफ लोगों का घर है, यहाँ पर सब टाइम से सोते हैं और टाइम पे जागते थे और ये जो टाइम है ना सोने का है। और वो फ़ोन को कट कर देती हैं और ये सिर्फ सोचती रह जाती है काव्या। उसके बाद ये जो बा है वो बोलती है तुझे समझ में नहीं आता, ये तो ढीठ है ही, लेकिन तुझे तो समझना होगा, तुझे इसे वनराज से दूर रखना होगा, ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोशिश भी मत करना। कौन सी ऐसी बीवी होगी जो अपने सौतन से अपने हस्बैंड की बात करवाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही सुबह होती है किचन में होती हैं अनुपमा और बोलता है समर की मम्मी आप ठीक है ना। तब बोलती हैं कि हाँ तो कैसा है। तब कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज डांस क्लास है, नंदिनी के घर भी जाना है याद रखिएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये जो बा हैं वो पहुँच जाती हैं किचन में और कहती हैं कि वनराज के लिए पालक का सूप बना देना। तब बोलती हैं हाँ बा मैंने चढ़ा दिया है। आगे वो बात करने लगती हैं और कहती हैं जब तक यहाँ पर वनराज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये डांस क्लास वगैरह ये सब कुछ बंद कर दे। तब बोलती हैं नहीं बा, अभी जो है ना
पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं डांस क्लास तो कभी भी नहीं बंद कर सकती हूँ। तब बोलती हैं तेरे लिए मेरे बेटे से ज़्यादा ज़रूरी तेरा डांस क्लास है। तब कहती हैं अनुपमा की डांस क्लास की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं और घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डांस क्लास तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी बोलती हैं कि अच्छा 2-4 दिन अगर तू ये डांस क्लास बंद कर देगी तो तेरा लाखों का नुकसान नहीं हो जाएगा। जब तक यहाँ पर वनराज है तुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है ये सब कुछ तू बिना मन के कर रही, तेरा मन नहीं लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना बहू। तब बोलती हैं कि बा आप ऐसी कोई भी उम्मीद मुझसे मत रखिएगा जो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ, और पैसों की तो ज़रूरत है ना, और वैसे भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेहमान भी तो हैं। तब बोलती हैं बा कि मेहमान, तू मेरे ही बेटे को उसी के घर में बोल रही है कि वो मेहमान है। तब बोलती हैं अनुपमा कि घर छोड़कर जाने का फैसला उन्हीं का था और घर वापस आने का फैसला भी उनका ही है, मैंने उनके फैसले का सिर्फ मान रखा है। तब बोलती हैं बाकी मैंने कहा था ना कि वो वापस आ जाएगा। तब अनुपमा कहती हैं कि वो अपनी मर्जी से नहीं, अपने लिए ही वापस आए हैं। यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए पहुँच जाता है समर। तभी पहुँच जाती हैं पीछे से नंदिनी और बोलती हैं स्ट्रेस कम करने की कोई मेडिसिन हो तो बता देना मुझे। तब बोलते हैं समर की नंदिनी तुम्हें क्या है। तब बोलती हैं कि कुछ नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे लिए, बस स्ट्रेस कम करने के लिए दूसरा तरीका भी है मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ। तब बोलता है समर की क्या करूँ मैं, मम्मी को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जब मम्मी उनकी नज़र उतार रही थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ये सब कुछ बात करवा रही है, उन्हें कैसा फील हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ ना। तब बोलती किंजू भाभी और पारितोष भाई भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम ही दोनों को संभालना होगा, और पाखी तो अभी छोटी है ना। तभी बोलता है समर की हाँ मम्मी की इसी में डांस क्लासेस भी तो हैं। तब कहता है आगे समर की सब कुछ हमें ही तो देखना पड़ेगा। तब बोलती है नंदिनी बिल्कुल हमें ही ये सब कुछ संभालना होगा, पाखी छोटी है वो भी कर नहीं सकती, और भाई यहाँ पर है नहीं, बात से होगा नहीं, बच्चा कौन मैं और तुम, इसलिए अनुपमा आंटी की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस लड़ाई में वो अकेली हैं, और हम उनकी हेल्प हर जगह करेंगे, चाहे वो उनका किचन हो या फिर उनके पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, हमें उनके साथ हमेशा रहना है। यहाँ पर जो वनराज है वो आराम कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी मुझे अपने बॉस को कॉल करना है, सीईओ को कॉल करना है, और यहाँ सब कुछ मुझे करना है। अभी ये जो मेडिकल है वो भी मुझे लगाना है, ऑफिस में इतने काम है, सब कुछ मुझे देखना है, सब सारा कुछ वो सोच रहे होते हैं। और बोलते हैं ये जो मैंने बीमा करवाया था ये सब कुछ भी मुझे देखना है। अपने फ़ोन को वो ऑन जैसे ही करते हैं कॉल करने के लिए, इसमें काव्य की बहुत सारी मिस कॉल्स होती हैं। वो काव्य के इस कॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं उन्हें काव्य की बात याद आ जाती है, और ये जो काव्य है बार बार वीडियो कॉल कर रही होती हैं, और वनराज उन्हें कट कर रहे हैं और बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन ये जो काव्य फिर से कॉल करती है और बोलती है वी प्लीज़ मेरा फ़ोन उठा लेना, मुझे तुमसे बस थोड़ी सी बात करनी है। जैसे वो रिसीव करते हैं काव्य बात करने लगती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, ठीक तो हो ना, तुम मेरा फ़ोन क्यों इतना कट करो, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। तभी बोलते हैं वनराज कि मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, समझ में आया ना तुम्हें, तुम्ही ने तो कहा था ना कि चले जाओ अनुपमा के पास, उसी के घर पे रहो, तो मुझे बहुत दिनों बाद ना इतना ज़्यादा सुकून मिला है, इसलिए मैं इसका एंड करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम फ़ोन को रख दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। यहाँ पर जो काव्य है वो ज़बरदस्ती बात करना चाहती है और बोलती है प्लीज़ भी कम से कम इतना तो बता दो कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम ठीक तो हो ना, एक बार मुझे परमिशन दे दो, मुझे वहाँ आना है, तुमसे मिलना है, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। लेकिन ये वनराज जो है वो फ़ोन को कट कर देते हैं और बोलते हैं कि जब मैं समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जो बा है वो जाप कर रही होती हैं। तभी अनुपमा सूप लेकर पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि बा ये सूप आप दे देंगी, उन्हें उनके रूम में पहुँचा दीजिए। तभी बोलती हैं देख मैं जाप कर रही हूँ, बोलती कुछ नहीं है, इशारों में बताती हैं। तभी ये जो बापूजी हैं बोलते हैं तू रहने दे, मैं लेकर जाता हूँ। लेकिन अनुपमा कहती हैं नहीं बापूजी आप रहने दीजिए। वो वहाँ से जैसे लेकर जाती हैं तो अनुपमा को बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है और वो जाना नहीं चाहती हैं, बहुत ज़्यादा ही वो घबराई हुई हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर बा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बा इससे पहले बोल चुकी हैं कि मेरा शरीर इतना साथ नहीं देता है कि मैं उसकी इतनी केयर करूँगी, और पाखी इतनी केयर कर नहीं सकती है, इसलिए बच्ची कौन और पत्नी को ही पति की सेवा करनी चाहिए। और जैसे अनुपमा यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है उन्हें बार बार अपनी शादी याद आ रही होती है, और धीरे धीरे करके वो उस रूम तक पहुँच जाती हैं और बोलती हैं अनुपमा तुझे अपने आप को संभालना है। यहाँ पर काव्य से बात कर रहे होते हैं और बोलते मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हें समझ में नहीं आता। ऐसे जैसे डांटते हैं उनका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वीडियो कॉल हो रही होती है तो सब कुछ उन्हें दिख रहा होता है। तभी ये जो अनुपमा है वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वनराज को संभालने लगती हैं, और वनराज की बहुत केयर कर रही होती हैं और उनका फ़ोन भी उठा कर दे देती हैं और उन्हें संभालती हैं और पीछे उनके तकिया भी लगा देती हैं ताकि वनराज को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बहुत ही कंफर्ट फील करने लगते हैं। वनराज और अनुपमा थोड़ा सा क्लोज होते हैं तो ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है काव्या को। उसके बाद काव्या फ़ोन को कट कर देती हैं और बोलती हैं अनुपमा कि यहाँ पर समर नहीं था इसलिए मैं ये सूप लेकर यहाँ पर आ गई थी। लेकिन यह जो वनराज है वो अनुपमा को सिर्फ देख रहे हैं और कुछ कहते नहीं हैं।
लेकिन वनराज सॉरी फील कर रहे हैं। इतना करके अनुपमा वहाँ से चली जाती हैं सूप रखने के बाद। और फिर ये जो अनुपमा है बाहर आती हैं, बहुत परेशान होती हैं, बार बार उन्हें वही सब कुछ याद आ रहा होता है और बोलती है अनुपमा तुझे अपने आप को संभालना है। तभी बोलता है समर मम्मी ये दवा। उसके बाद बोलती है इतना टाइम लगता है तुझे यहाँ पर आने में, तुझे समझ में नहीं आता कि तेरी ज़रूरत है इस घर में। बहुत ज़्यादा वो गुस्सा कर देती हैं समर पे। और उसके बाद समर उनको आकर लेता और बोलता है कि मम्मी आई एम सॉरी, मुझे पता है कि आपको उस कमरे में अकेले ही जाना पड़ा था, क्या आप फील कर रही होंगी, मुझे सब समझ आ रहा है मम्मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम से ना आप मुझे सब कुछ बता दीजिएगा, मैं घर पे हमेशा एनी टाइम रहूँगा, जो भी काम होगा मैं सब कुछ कर दूँगा। तब अनुपमा कहती तुझे पता भी नहीं कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, मेरा दम घुटता है उस रूम में जाने से। मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उनके करीब नहीं जा सकती, उनके सामने जाने में मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो समर है वो आ जाता है मम्मी के साथ उनके पापा के रूम में, और वो जो खिचड़ी है वो ठीक से खा नहीं पा रहे होते। तभी बोलता है समर की मैं खिचड़ी गर्म करके लेकर आता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जो अनुपमा है वो मेडिसिन समझा रही होती है और बोलती है कि मैंने समर को वैसे तो बता दिया है, लेकिन आपको बता रही हूँ कि मेडिसिन कैसे लेनी है। ये मेडिसिन आप अभी खिचड़ी खाने के बाद ये ले लीजिएगा। बहुत घबराई हुई हैं और मेडिसिन बार बार नीचे गिर जा रही है और जल्दी जल्दी रखकर जैसे वो बाहर निकलती हैं जाते वक्त बोल देते हैं वनराज सॉरी, और अनुपमा बस वहीं पर रुक जाती हैं। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए ये दिखाया गया है कि वनराज जो हैं अनुपमा से बात करने की कोशिश करते हैं, तो अनुपमा कहती हैं कि मेरे और आपके बीच में जो भी रिश्ता था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ पर किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, लेकिन मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ना तो मैं आपकी पत्नी और ना ही मेरे पति, ऐसा कोई रिश्ता अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर जो वनराज है वो हॉल में आ जाते हैं और बोलते हैं कि पिछला जो साल था बहुत ही बुरा था हमारा, अच्छा नहीं था हमारी फैमिली के लिए, लेकिन इस बार हम सब मिलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इस नए साल की नई शुरुआत हम सब एक साथ मिलकर करना चाहते हैं। सभी सेलिब्रेट करते हैं और केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। तभी ये जो वनराज है अनुपमा के क्लोज आ जाते हैं और उनको जैसे ही केक खिलाते हैं अनुपमा उनको देखती रह जाती हैं। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा। क्या वनराज सॉरी फील करके अनुपमा के करीब हो जाएंगे। फर्स्ट व्यूअर हिमांशी प्रजापति, नेहा कुमारी, अमन कुमार, चिन्मयी दास, लवनीत कौर 42, काव्या राठौर, हंसराज शर्मा। थैंक यू फ्रेंड्स। यह चाहते हैं कि अपडेट के लिए लाइफ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ एक बार चेक करिए डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।